Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in this video lecture class. I am going to discuss about the next topic in the first paper and third unit, in which the topic was torsion in gastropods. Before it, I will discuss about the respiration of mollusca in the details. After then, in this time, I want to discuss about the torsion in gastropod. This is the new topic and last topic of this video lecture class. Torsion in gastropods. टार्सन क्या है? व्हाट इज द टार्सन इन गैस्ट्रोपोड? आप जानते हैं कि गैस्ट्रोपोडा मोलस्का में 7 जो है 6-7 जो है क्लासेज पाए जाते हैं। 6-7 क्लास हैं, क्योंकि फाइलम मोलस्का में 6 या 7 क्लासेज हैं और उसमें एक क्लास जो है गैस्ट्रोपोडा है। और गैस्ट्रोपोडा के अंदर एक जो पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक जो पाया जाता है वह है टार्सन। तो टार्सन क्या है? गैस्ट्रोपोडा में ये जो अद्भुत एक जो है मैकेनिज़्म पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इसका क्या मकसद, इससे क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में। तो टार्सन के बारे में जनरल वे में पहले हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि टार्सन क्या है। टार्सन जो है कि कुछ मोलस्का में, यानी मोलस्का का एक क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो है बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं और उसमें कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये जो है कैरेक्टर पाया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर और जो है कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, टार्सन पाया जाता है। टार्सन मतलब होता है जैसे ट्विस्टिंग, मुड़ापन। तो ये लार्वल स्टेज से ही इनके बॉडी में जो है कि जैसे इंसान के अंदर ये पाया जाता है। जैसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ और उसको बचपन में ही अगर जो है कि सही ढंग से नहीं बैठाया गया तो उसके अंदर जैसे कुबड़ बहुत लोगों को निकल जाता है, तो फिर उसकी बॉडी कहीं न कहीं से मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फिर वो अगर वो नहीं सही हुआ तो जीवन भर वैसे रहता है। उसी तरीके से इसमें गैस्ट्रोपोड्स में लार्वल पीरियड में कुछ ज़रूरत, वहाँ तो एक लापरवाही होता है इंसान में, लेकिन यहाँ इसके एडाप्टेशन और ज़रूरत के वजह से कुछ बॉडी में इस तरह के जो है कि ज़रूरियात होते हैं, नेसेसरीपन होता है, जिसके वजह से इनके बॉडी में कहीं कहीं से कुछ बॉडी मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ट्विस्टिंग हो जाती है। ट्विस्टिंग की वजह से कुछ बॉडी के आर्गन, इंटरनल आर्गन कहीं का कहीं जो जाके एडजस्ट हो जाता है। और वजह उसकी ये कई वजह हैं जो आगे चल के चर्चा की जाएंगी, लेकिन ख़ास तौर से इसमें जो वजह यह है कि जो है इसके ऊपर से, क्योंकि मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल जिनको बॉडी के ऊपर शेल पाए जाते हैं, कवच पाया जाता है जो है, तो जब शेल बनना शुरू होता है तो फिर जब शेल बनता है तो उसमें जो है कि वो मुड़ापन होता है, कई जगह से ट्विस्टिंग होती है, हॉर्न बनते हैं। तो उसके बनने की वजह से बॉडी के जो आर्गन्स है वो जगह जगह से जो अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। तो जब एडजस्ट करता है तो वो कहीं कहीं से मुड़ जाता है। तो उस तरह के जो ये ट्विस्टिंग या क्वाइलिंग जैसा स्ट्रक्चर जब दिखाई देता है, और उसी को जनरल वे में हम टार्सन मतलब कहते हैं। लेकिन वास्तव में टार्सन हकीकत में क्या है, इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसी टॉपिक में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो हम जो है कि इसके जो है कि नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया है और इसको आप डिटेल पढ़ डालेंगे और हमारे वीडियो लेक्चर को एक बार आप कंसीडर होकर सुनेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो क्लियर हो जाएगा कि टार्सन क्या होता है। तो हम यहाँ जो टार्सन का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने जो है कि लेकर के आ रहे हैं। तो टार्सन गैस्ट्रोपोडा में देखेंगे, ऑल द लिविंग मोलस्क एक्सेप्ट द गैस्ट्रोपोडा retain ancestral bilateral symmetry of body with mantle cavity lying posteriorly or laterally। यानी मोलस्का में
लिविंग मोलस्का में जो है कि गैस्ट्रोपोडा को छोड़ करके बाकी जितने मोलस्का हैं सबकी बॉडी कैसी है, जैसे इनके पूर्वज की बॉडी थी वैसे इनकी बॉडी होती है, यानी रिटेन एंसिस्ट्रल बाइलैटरल सिमेट्री, दोनों तरफ से समान होता है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, जैसे लेफ्ट की बॉडी वैसे राइट की बॉडी, जैसे हम लोग की बॉडी मतलब समान, दोनों तरफ समान बॉडी होती है। और इसमें बॉडी मेंटल कैविटी पाई जाती है, और ये मेंटल कैविटी पोस्टीरियर रीजन में यानी कि पीछे की तरफ पाया जाता है, और पीछे की तरफ प्लस लैटरली, या तो लैटरल साइड में होगा या तो पोस्टीरियर साइड में। ये जो है कि जनरल जितने भी मोलस्का है उसमें इस तरह का जो है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो सिमेट्रिकल होती है। जैसे हम लोग की जो पीठ है वो पीछे है, हम लोग का माउथ आगे है और पीठ जो है पीछे है, यानी बैक हमारा। लेकिन अब किसी वजह से हमारा पीठ आगे हो जाए और पेट पीछे चला जाए, तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो कैसा लगेगा। तो यानी कि वैसा ही है यहाँ पे टार्सन में, कि जो मेंटल कैविटी है वो इस एनिमल जनरल जो मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उसमें जो है कि वो बैक साइड में होता है और लेटरल साइड में होता है। तो लेकिन जो है कि टार्सन में क्या होता है कि ये चीज़ें जो पोस्टीरियर बजाय एंटीरियर रीजन में आ जाती हैं, उसकी कुछ वजह होती हैं, कुछ जो रीजन होते हैं, यही सब यहाँ पे देखना है। तो यानी कि मोलस्का में और किसी भी क्लास में ऐसा ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता स्ट्रक्चर, बल्कि सिर्फ गैस्ट्रोपोडा में ही पाया जाता है। आगे देखेंगे। गैस्ट्रोपोड्स ऑन द अदर हैंड passes an asymmetrical body with mantle cavity lying anteriorly। जो गैस्ट्रोपोडा होते हैं उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। यही तो अंतर है जो अभी ऊपर से हमने बताया, एसिमेट्रिकल यानी असमान होती है, और इनके अंदर जो mantle कैविटी पाया जाता है वो पोस्टीरियर के बजाय वो एंटीरियर साइड में, एंटीरियर रीजन में पाया जाता है। एंड द शेल, और जो इनके ऊपर का जो शेल होता है, कवच होता है, एंड द शेल एंड द विसरल मास, यानी इसके बॉडी के जो अंदर का जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो पूरा विसरल मास होता है। जो विसरल मतलब होता है अंदर का जो सबसे मुलायम और पार्ट होते हैं बॉडी के एनाटॉमिकल, जो पूरी कई सिस्टम जो होते हैं। तो विसरल मास और शेल ये जो क्या होते हैं, क्वाइलिंग हो जाते हैं, क्वाइल्ड स्पायरली वो मुड़ जाते हैं, क्वाइल बना लेते हैं, बनाए हुए होते हैं। और वो भी क्वाइलिंग कैसी होती है, स्पाइरली होता है, ऑब्लिकली होता है, तिरछा होता है। एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, और वो जो है कि उनका डायरेक्शन किधर होता है, पोस्टीरियर रीजन की ओर होता है। डायरेक्टेड पोस्टीरियरली यानी कि ये पोस्टीरियर रीजन से डायरेक्ट एंटीरियर रीजन की ओर वो आए हुए होते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन जो है क्या होता है, पोस्टीरियर रीजन की तरफ होता है। इन स्पाइट ऑफ देयर एसिमेट्री, यानी ये इस तरह का इनका जो बॉडी असमान है, तो इसको देखते हुए गैस्ट्रोपोडा आर जनरली बिलीव्ड टू हैव डिसेंडेंट फ्रॉम एन अनसेगमेंटेड एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल एंसिस्टर विथ ए लो कोनिकल शेल एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल ending in a posterior anus and mantle cavity posterior that is lying behind the visceral dome। यानी कि इस तरह की असमानता इनके बॉडी में गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है। उस आधार पे हम इसको देखते हैं कैसा है। गैस्ट्रोपोडा जनरली बिलीव्ड टू हैव डिसेंडेंट, यानी कि जनरली ये गैस्ट्रोपोडा का जो स्ट्रक्चर है डिसेंडेंट है, यानी अनोखा है। फ्रॉम एन, कैसा है, फ्रॉम एन अनसेगमेंटेड, यानी इनका बॉडी अनसेगमेंटेड है लेकिन फिर भी कॉइलिंग में। एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल, और बाइलैटरली ये इनके जो है जो पूर्वज थे तो वो तो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। विथ ए लो कोनिकल शेल, इनके अंदर जो लो कोनिकल शेल पाया जाता है। ए स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल जो है कि पाया जाता है। इंडिंग इन ए पोस्टीरियर, और इनका जो इंडिंग है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट जो पोर्शन होता है वो एनस होता है। एंड मेंटल कैविटी पोस्टीरियर, और मेंटल कैविटी किधर होता है, पोस्टीरियर रीजन में। दैट इज़ लाइंग बिहाइंड द विसरल डोम, और ये जो है ठीक विसरल डोम के पीछे होता है। जैसे
जनरल में हम ये जानते हैं कि कोई भी एनिमल होता है उसका माउथ एंटीरियर रीजन में होता है और बीच में उसका एलिमेंट्री कैनाल या ट्रंक रीजन होता है, उसका जो एनस सबसे पीछे होता है। तो उसी तरह से गैस्ट्रोपोडा को छोड़ के बाकी जितने भी मोलस्का हैं या इनके जो गैस्ट्रोपोडा के एंसिस्टर है तो उनकी बॉडी इसी तरह से होती है जैसा अभी ये डिस्क्राइब किया गया। लेकिन जो है कि गैस्ट्रोपोडा जो एसिमेट्रिकल है ये डिसेंडेंट है, यानी अपने पूर्वजों से अलग हट करके हैं। एक अनोखापन इनके बॉडी में पाया जाता है। एंटीरियर सिचुएशन ऑफ द मेंटल कैविटी इन गैस्ट्रोपोड्स इज ड्यू टू टार्सन। अब इनका जो एंटीरियर जो सिचुएशन है यानी कि इनके बॉडी का गैस्ट्रोपोडा जो बॉडी का आगे वाला जो सिचुएशन है वो जो मेंटल कैविटी जो है आगे आ जाता है। मेंटल कैविटी इज गैस्ट्रोपोड इज ड्यू टू टार्सन। टार्सन या ट्विस्टिंग की वजह से मुड़ जाता है। टार्सन और ट्विस्टिंग ऑफ द विसरल मास ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब इनकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो ठीक उसी समय उनका पोस्टीरियर पार्ट जो है एंटीरियर सिचुएशन की ओर आ जाता है। और वजह क्या होती है? ट्विस्टिंग यानी मुड़ना, कॉइलिंग। डेवलपमेंट होता है, उसी डेवलपमेंट के समय ज़रूरत बस जो है कि इनके जो विसरल मास जो है कि मुड़ जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं और इसी मुड़ेपन को और इसी तरह के कॉइलिंग वाले स्ट्रक्चर को हम जो टार्सन बोलते हैं। टार्सन और ट्विस्टिंग इज़ ए प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक जो है कि क्योंकि ये जो है कि ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोसेस उनके बॉडी में होता है। ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोपोड, ये लार्वा के समय में इस गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है ये प्रोसेस। विच रोटेट्स द विसरोपैलियम एंटी क्लॉकवाइज थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी जब इनका लार्वल डेवलपमेंट होता है ठीक उसी समय इनका जो है विसरोपैलियल जो भाग है बॉडी का, विसर मतलब कि अंदर का जो सारे मुलायम पार्ट है, पैलियल मतलब उसके ऊपर जो ढका हुआ भाग, तब पैलियम। तो ये दोनों जो है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है कि ये जो है कि रोटेट करने लगते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और 180 डिग्री तक ये मुड़ जाते हैं। फ्रॉम इट्स और जो कि और मुड़ करके जो है कि ये इस 180 डिग्री का पोजीशन ले लेते हैं। सो दैट मेंटल कैविटी विथ इट्स पैलियल कम्प्लेक्स, यानी मेंटल कैविटी इसके पैलियल कम्प्लेक्स के साथ कैसा हो जाता है? इज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ, वो फ्रंट ऑफ द बॉडी के आगे आ जाता है एडल्ट पीरियड में। यानी ये लार्वल कंडीशन में ये शुरू होता है और एडल्ट कंडीशन में क्या होता है? इस कॉइलिंग के साथ जो इसके बॉडी की जो पिछला हिस्सा है वो जो है कि आगे की ओर चला आता है। यही टार्सन है। Therefore, mollusca are typically bilaterally symmetrical animal, but this symmetry is lost in gastropoda due to two processes called coiling and torsion. बाकी जितने भी मोलस्का के एनिमल हैं सब जो है सबकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है और लेकिन गैस्ट्रोपोडा जो इसका एक क्लास है इसमें पाए जाने वाले एनिमल जो है वो जो है कि उनकी बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होती और इसमें दो प्रोसेस होते हैं यानी कॉइलिंग और टार्सन। और इसी कॉइलिंग और टार्सन की वजह से इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है, असमान हो जाती है। और हमें पढ़ना है टार्सन यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसे इसकी बॉडी का जो कोई पार्ट मुड़ जाता है आगे पीछे से आगे की ओर चला आता है, ये कैसे क्यों होता है ये सारा डिटेल इसे में हमें पढ़ना है। तो देयर इज़ ए tendency for digestion and resorption to the confined to a dorsal digestive gland or liver. The liver undergoes growth to form a projection which grows so much that it falls over to one side, causing a coiling of the alimentary canal into a visceral hump. जनरल वे में हम जानते हैं कि जब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है डाइजेशन जब होता है और रिएब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें जो है कि लीवर का एक ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी लीवर, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंस होता है और इसके ग्रोथ और इसके डेवलपमेंट की वजह से डाइजेशन और रिएब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होता है। लेकिन इस एनिमल में भी डाइजेशन और रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसके लिए लीवर भी डेवलप होता है, ग्रोथ होती है। लेकिन जो है कि कुछ और वजहों की वजह से जो है कि इसका जो लीवर है
वो जो है कि इतना ग्रोथ इसकी होती है कि इसका जो प्रोजेक्शन ग्रोथ है वो जो है कि किसी न किसी दूसरी तरफ जो है कि वो फॉल कर जाता है, मुड़ जाता है, और जो है कि वो कॉइलिंग बना लेता है। और कॉइलिंग बना लेने से जो है क्या है कि बॉडी के जो इंटरनल जो आर्गन है, जो विसरल हम्प यानी अंदर का जो भाग है, मुलायम पार्ट जो सिस्टम्स हैं, वो जो है कि मुड़ जाते हैं। द विसरल हम्प ग्रोज फास्टर, और इस हिसाब से जब ऐसा कंडीशन आता है तो इस एनिमल का जो है गैस्ट्रोपोड का जो विसरल मास है बहुत तेज़ी से जो है कि ग्रो करते हैं। और किधर ग्रो करते हैं? ऑन वन साइड देन ऑन द अदर, वो दोनों तरफ ग्रो कर जाते हैं, यानी क्योंकि जहाँ जगह हम पाएगा वहीं वो ग्रो कर जाएगा। सो दैट इट इज़ ट्विटेड, जिसकी वजह से मुड़ जाता है, इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पाइरल विच, और ये इस तरह से मुड़ जाता है जैसे लगता है ऑब्लिकली यानी तिरछा कंडीशन में जो है कि मुड़ करके वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। विच इज़ डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, और जो है कि अब कहाँ से इसका डायरेक्शन पोस्टीरियर रीजन से होकर के वो आकर के यहाँ पे एंटीरियर रीजन में सेट हो जाता है। टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, और ऐसा क्यों करता है एनिमल, या इस तरह के प्रोसेस बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि वो अपने बॉडी का बैलेंस बनाना चाहता है। इसी वजह से कुछ बॉडी का पार्ट पीछे से आगे की ओर हो जाते हैं और दोनों तरफ जो है कि इनका ग्रोथ हो जाती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति लुढ़क रहा है, कहीं गिर रहा हो, तो वो अपना हाथ पांव इस तरह से फेंकता है जिससे कि वो अपने बॉडी का बैलेंस बना सके। उसी तरीके से जो ये बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए जो है अपने बॉडी में इस तरह का कॉइलिंग या इस तरह के प्रोसेस शो करते हैं, या इनके लार्वल कंडीशन से शुरू हो जाता है और एडल्ट कंडीशन तक होता है, उसी को टार्सन बोलते हैं। द शेल इज़ आल्सो कॉइल्ड, और इनका जो ऊपर का जो शेल होता है वो भी कॉइल में हो जाता है। इसी वजह से इनके ऊपर का जो शेल होता है वो कॉइलिंग लिए हुए होता है। विथ द स्पाइरल कॉइलिंग, क्योंकि ये जो कॉइलिंग जो स्पाइरल होता है ऑब्लिकली होता है, तिरछा होता है। कॉइलिंग वन में कंफ्यूज अनदर प्रोसेस कॉल्ड टार्सन, तो क्योंकि इनका शेल जो है कि कॉइलिंग में स्पाइरल कॉइलिंग शो करता है, तो इसी वजह से इसको जो है कि हम जो है कि अंदर का जो भाग होता है, अंदर के जो बॉडी पार्ट होता है वो जो है जब ट्विस्ट होता है, कॉइलिंग बनाता है, तो उसे हम कॉइलिंग या ट्विस्टिंग कहते हैं। लेकिन अंदर के बॉडी पार्ट के एडजस्ट करने की वजह से ऊपर का जो कवच है या शेल है वो जो स्पाइरली कॉइलिंग बनाता है, तो उसी को जो है हम टार्सन बोलते हैं, कॉल्ड टार्सन ऑफ द। अब इसी चीज़ को आगे और फिर बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। टार्सन ऑफ द विसरल मास, और उसी हिसाब से इसका विसरल मास भी जो कॉइलिंग बनाता है। विसरल मास, बट द कॉइलिंग evolved before कॉइलिंग बिफोर टार्सन, लेकिन ये जो टार्सन होता है, जो शेल के जो कॉइलिंग होती है वो तो बाद में होती है, लेकिन उसके पहले विसरल कॉइलिंग होती है, यानी कि उसके अंदर का भाग पहले मुड़ता है। अंदर का भाग जब मुड़ जाता है तो फिर ऊपर का भाग यानी शेल उसी हिसाब से मुड़ता चला जाता है। तो द विसरल हम्प बिहाइंड द हेड इंक्लूड द विसरल मास, क्योंकि हेड के पीछे विसरल मास पाया जाता है, मेंटल कैविटी पाई जाती है, मेंटल और मेंटल कैविटी एंड फुट, ये सब पाए जाते हैं। इट रोटेट्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सारे पार्ट जो है बॉडी के मुड़ने लगते हैं, थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, वो 180 डिग्री पर ये मुड़ जाते हैं। ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो शेष भाग है उधर की ओर जो चला जाता है। बाई कंट्रैक्शन ऑफ द एसिमेट्रिकल रिट्रैक्टर मसल्स, और जो है कि बॉडी में जो रिट्रैक्टर मसल्स है उसी के जो है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सिमेट्रिकल वे में ये मुड़ जाते हैं। विच एराइजेज फ्राम द राइट साइड
राइट साइड से उत्पन्न होते हैं। ऑफ द लार्वल शेल passes ओवर द बॉडी एंड इंसर्टेड टू द साइड ऑफ द हेड, और जो है कि हेड के तरफ जा कर के वो सेट हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। दिस रोटेशन इज नोन एज टार्सन, इसी रोटेशन को जो है कि टार्सन बोलते हैं। विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्राम क्वाइलिंग, और ये जो प्रक्रिया है वो क्वाइलिंग से अलग है, यानी भिन्न है। यानी क्वाइलिंग और टार्सन दोनों एक ही चीज़ नहीं है, अंतर है। अंदर के जो बॉडी जब मुड़ते हैं उसको क्वाइलिंग कहते हैं, लेकिन जो ऊपर का शेल है जब ये धीरे धीरे, क्योंकि हार्ड होता है, जब ये धीरे धीरे जो है कि मुड़ के उसी का आकार हो जाता है तो उसे टार्शन बोलते हैं। फ्रॉम क्वाइलिंग एंड इज़ मच मोर ड्रेस्टिक चेंज, इसको ड्रेस्टिक चेंज बोलते हैं। इट वाज आफ्टर क्वाइलिंग ऑफ द विसरल हम्प, और ये तभी होता है जब अंदर का जो विसरल हम्प यानी विसरल पार्ट बॉडी के जब उस तरह से वो मुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको आप देखें। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्वाइलिंग को दर्शाते हुए फिगर का नाम पर देखेंगे। ए गैस्ट्रोपोड शोइंग टार्सन बिफोर टार्सन, ये गैस्ट्रोपोड शोइंग, ये टार्सन दिखा रहा है गैस्ट्रोपोडा में। पहला स्ट्रक्चर ए वाला बिफोर टार्सन और बी वाला जो आफ्टर टार्सन। ये देखिए टार्सन जब तक नहीं हुआ तब तक इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये देखिए इसका माउथ है, इसका ये हेड है, और यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जो ये शुरू हुआ, और जो है कि इसका जो है देखिए ये एनस है, ये एनस है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ। इसका एंटीरियर रीजन इधर है, ये पोस्टीरियर रीजन है। ये तो जनरल ये इसका विसरल मास है, ये एलिमेंट्री कैनाल है क्योंकि अभी सीधा है, सीधी लंबाई में है उसी हिसाब से, और ये गिल्स पाया जा रहा है ये। और ये मेंटल कैविटी है, कैविटी मतलब जगह है इसका जो मेंटल का, जिसके अंदर ही गिल्स पाया जा रहा है। लेकिन जब ये क्वाइलिंग होती है, क्योंकि अब इसके अंदर का देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सीधी रेखा में जैसे पहले में था, अब ये क्वाइलिंग बना रहा है। क्वाइलिंग बना करके फिर जो है कि जो इसका एनस जो इधर था, इधर मतलब कैविटी मेंटल कैविटी में खुलता था, अब पूरा मेंटल कैविटी सहित वो जो है इधर के बजाय जो है अब ये इधर हो गया, देख रहे हैं पूरा। और जब इधर ये घूम गया, रोटेट कर गया, तो जाहिर सी बात की जो है कि उसका पूरा विसरल मास भी क्वाइल उल्टा हो गया। जो भाग ये इधर था और भाग अब इधर हो गया, और जो ये इधर था ये देखिए इधर हो गया, इस तरह से। अब माउथ यही है, यानी जिधर माउथ है उधर ही एनस है, एनस भी है। क्योंकि एनस कहाँ खुलेगा, एनस तो जहाँ जगह पाएगा जो बॉडी के आउटर वाला एरिया होगा वहीं पर एनस की ओपनिंग होती है। तो जब मेंटल कैविटी इधर मुड़ के आ गया तो एलिमेंट्री कैनाल भी इसका जो है कि क्वाइलिंग हुआ, क्वाइल बनाया तो फिर एनस भी उसी हिसाब से इस साइड में आ गया। इस तरह के जब अरेंजमेंट जब इसमें होता है तो इसी को हम टार्शन बोलते हैं। इन टार्सन ओनली ए नैरो पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आर्गन्स विच पास थ्रू इट आर ट्विस्टेड, और जो संकरे पार्ट होते हैं वही जो है कि मुड़ जाते हैं बॉडी में। इट इज़ दैट स्मॉल पार्ट विच लाइज बिटवीन द विसरल हम्प, और जो छोटे छोटे पार्ट जो विसरल मास के बीच में वो भी मुड़ जाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बचे हुए जो है कि बॉडी जो और पार्ट होते हैं। टार्सन चेंजेस द ओरिएंटेशन, टार्सन चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द मेंटल कैविटी, टार्सन जो है कि मेंटल कैविटी के ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। एंड इट्स आर्गन एंड द आर्गन ऑफ द लेफ्ट साइड टेंड टू बी रिड्यूस्ड और इवन लॉस्ट। तो या तो वो जब वो जो है कि रोटेट कर देता है, ओरिएंट कर देता है, या तो उधर का पार्ट या तो नष्ट हो जाए या तो दूसरे जा कर के वो सेट हो जाता है, यानी यही संभावनाएं होती हैं। बिफोर टार्सन, टार्सन के पहले की जो कंडीशन फिगर हमने दिखा है, बिफोर टार्सन द मेंटल कैविटी ओपन पोस्टीरियरली, यानी कि मेंटल कैविटी किधर खुल रही है, पोस्टीरियर रीजन को। देखिए ये जो कैविटी है पोस्टीरियर कैविटी, ये जो मेंटल कैविटी किधर है, माउथ इधर है, तो ये इसके बैक साइड में खुल रहा है। लेकिन अब क्या है, अब मेंटल कैविटी, ये जो मेंटल कैविटी जो देखिए ये मेंटल कैविटी है, तो ये जिधर माउथ है उधर ही खुल रहा है, यानी माउथ फ्लोर इस तरह से। बिफोर टार्शन द मेंटल कैविटी ओपन पोस्टीरियरली, टीनिडिया पॉइंट बैकवर्ड टू आर्किल्स एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल,
द नर्वस सिस्टम इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड द माउथ एंड द एनस आर एट अपोजिट एंड्स, यानी जो अपोजिट एंड पे होते हैं एनस या ये सारी चीज़ें थी वो सिमिलर उस एरिया को जिधर माउथ है उधर ही वो भी आ जाते हैं। आफ्टर टार्सन द मेंटल कैविटी ओपन्स इन फ्रंट जस्ट बिहाइंड द हेड, और जब टार्सन होता है तो जिधर हेड है उधर ही जो मेंटल कैविटी भी आकर के जो है कि सेट हो जाता है। टीनिडिया कम टू लाई इन फ्रंट, टीनिडिया कहा जाता है वो सामने आ जाता है। टीनिडिया मतलब गिल, ये देखिए जो ये गिल है ये जो अब वो भी सामने देखिए यहाँ पे आ गया सामने, टीनिडिया है ना गिल सामने आ जाता है इन फ्रंट। तो मेंटल कैविटी ओपन टू द बिहाइंड हेड, टीनिडिया कम्स टू लाई इन फ्रंट एंड पॉइंट इंटीरियरली, द टीनिडियम ऑफ द राइट साइड कम्स टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड, यानी जो टीनिडियम जो राइट साइड में था वो किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ जाता है। एंड दैट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द राइट, जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में आ जाता है। तो इस तरह से टार्सन में कुछ पार्ट इधर का उधर, उधर का उधर हो जाता है। द आर्किल बिकम्स एंटीरियर, आर्किल जो आर्किल यानी हर्ट वाला पार्ट, आर्किल जो है कि एंटीरियर में आ जाता है। आर्किल बिकम एंटीरियर टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एंटीरियर को हो जाता है। द आर्किल ऑफ द राइट साइड कम्स टू लाई ऑन द लेफ्ट, वो उसके लेफ्ट साइड में आ जाता है। एंड वाइस वर्सा, यानी एक दूसरे को उल्टा। द नर्वस सिस्टम इज ट्विस्टेड इनटू ए फिगर ऑफ दिस, और इस फिगर जो अभी दिखाया गया उसमें जो नर्वस सिस्टम भी जो है मुड़ जाता है बाय द क्रॉसिंग ऑफ द टू लॉन्ग नर्व कनेक्टिव रनिंग टू द विसरा, और जब विसरल पार्ट यानी बॉडी की जो सॉफ्ट पार्ट जब उधर मुड़ते हैं तो फिर उनका जो नर्व कनेक्टिव भी उधर जो है कि मुड़ जाता है। इस तरह से नर्वस सिस्टम भी ट्विस्टेड हो जाता है। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम्स यू शेप, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाता है, यू के आकार का हो जाता है। सो दैट द एनस कम्स टू लाई इन फ्रंट नियर द माउथ, और जो एनस है वो माउथ के सामने आकर के खुल जाता है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ टार्सन जनरली टेक्स ओनली ए फ्यू मिनट, द इंटायर प्रोसेस ऑफ टार्सन जनरली टेक्स ओनली ए फ्यू मिनट, और जब ये ऐसा होता है यानी टार्सन जब होना होता है इस गैस्ट्रोपोड में, तो ये कुछ ही मिनट में ऐसा सब कुछ हो जाता है। इन प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड देयर आर टू टीनिडिया, जैसा कि जनरली हम जानते हैं जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोडा होता है उसमें दो गिल पाए जाते हैं, दो टीनिडिया पाए जाते हैं। तो और उस टीनिडिया में जो है दो आर्किल होते हैं, टू आर्किल्स एंड टू किडनीज, और उसी में दो आर्किल भी लगे होते हैं और किडनी भी लगे होते हैं। बट ए मोर स्पेशलाइज्ड फार्म द रियल लेफ्ट बट टोपोग्राफिकली राइट टीनिडियम, लेकिन जो है कि जनरल वे में वो जो है कि एक पार्ट जिधर होते हैं उसका जो है कि नेक्स्ट रीजन में पहुंच जाते हैं टार्सन पीरियड में। राइट आर्किल एंड राइट किडनी फेल टू फार्म, और जो है कि राइट एरिया में जो होते हैं वो राइट में रह नहीं पाते, लेफ्ट को जाते हैं। दिस एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ द राइट साइड इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ टार्सन, और जब जिधर जो पार्ट बॉडी का आर्गन होना चाहिए उधर वो जब नहीं होता, जब दूसरी तरफ चला जाता है तो उधर खाली जगह हो जाता है। तो वही है दिस एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ द राइट साइड, जब राइट साइड में वो आर्गन नहीं होता है तो होता क्या है, फिर वहीं पर टार्सन शुरू हो जाता है। इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ टार्सन, तो इस तरह से फिर टार्सन शुरू हो जाता है, यानी खाली जगह जहाँ होता है तो वहाँ फिर वो पहले मुड़ने लगता है। द नंबर ऑफ आर्किल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टीनिडिया, क्योंकि आर्किल की संख्या और टीनिडिया की संख्या के बराबर होती है। एंड द लॉस ऑफ द गिल लीव्स
ओनली वन आर्किल, अगर जो है कि अगर गिल का जो गिल जो है अगर लॉस हो रहा है गिल के लीव्स का, यानी कि उसके एक पार्ट का, तो उसका आर्किल भी लॉस हो जाता है। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर टार्सन इज एन एडवांटेजेस और नॉट टू द एनिमल। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो टार्सन है ये जो है कि इस एनिमल का एडवांटेज है या एडवांटेज नहीं है, ऐसा समझ में आता है। और इट इफ़ इट हैज़ एनी इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, अगर इसका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर है तो क्या है। बट इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोपोड। लेकिन ये जो है कि कब होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल जब डेवलपमेंट होता है उसी समय ऐसा होता है, यानी टार्सन प्रोसेस होता है। द लार्वा इज फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल, लार्वा सबसे पहले जो है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। देन क्वाइट सडनली इट अंडरगो टार्सन, उसके बाद अचानक इसमें टार्सन हो जाता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। इन सम फार्म्स आफ्टर द कॉइलिंग ऑफ द विसरल हम्प टार्सन आकर्स बाई रिलेशन ओनली थ्रू 90 डिग्री सो दैट द टिनिडिया एंड एनस पॉइंट लेटरली। तो जब ऐसा होता है टार्सन में तो जो है कि 90 डिग्री पर इसके जो कॉइलिंग शुरू होती है 90 डिग्री में, और उसके जो पार्ट होते हैं वो भी जो जैसे एनस है ये सब जो है कि अपना जो है कि लेटरल साइड में चले जाते हैं। अब ये फिगर जो शो कर रहा है यहाँ पे देखेंगे, ये दिखाए कि कैसे टार्सन हो रहा है। इसके 5-6 ऐसे स्टेप में जिसमें टार्सन होते हुए दिखाया गया है लार्वल पीरियड से। ये देखिए प्री टार्सनल स्टेज इन लार्वल व्यू, लार्वल स्टेज में जब लार्वा होता है उसी समय टार्सन के पहले के कंडीशन दिखाया गया। इसमें देखिए अभी टार्सन हुआ नहीं है। ये जो इसका माउथ है, ये माउथ यहाँ पर, ये देखिए माउथ है और ये देखिए एनस है, यानी माउथ एनस एकदम सीधा स्ट्रेट जैसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इधर माउथ है, ये एनस है। जनरली हर एनिमल में ऐसा होता है। और ये इसका फुट है, ये इसका चौड़ा वाला भाग इंटेस्टाइन है, ये इसका विलम है, ये इसका शेल है, यानी ये जो है यहाँ पे शेल है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका शेल है। अब जो टार्सन होता है, टार्सन पीरियड जो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में, तो ये जो देखिए लार्वी विथ वेंट्रल फ्लेक्सर, वेंट्रल साइड में इसके देखिए, एंड एन एक्सोगैस्ट्रिक शेल इज लेटरल व्यू, एक जो कि शेल बन रहा है, यानी ये इसका शेल है। अब शेल का स्ट्रक्चर जो ये शेल है ये बन रहा है, जो थोड़ा गाढ़े कलर से दिखाया गया है, ये शेल है। अब ये एक्सोगैस्ट्रिक शेल बना रहा है, एक्सोगैस्ट्रिक यानी कि पूरी तरह से घेर रहा है, ये विलम है। अब उसके हिसाब से इसका इंटेस्टाइन भी देखिए कैसे मुड़ रहा है, जैसे जैसे इंटेस्टाइन मुड़ेगा वैसे वैसे शेल का भी कॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। माउथ इधर है, एनस इधर है। अब देखिए ये जहाँ पर भी एकदम सीधा था, अब जो है कि 90 अंश से मुड़ गया, देख लीजिए 90 अंश पे मुड़ा हुआ एलिमेंट्री कैनाल, कितना क्लियर इस फिगर में दिखाया गया। इसी तरह से हम जो है कि नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर में चलेंगे यहाँ पे। तो थर्ड स्टेज भी देखिए 90 डिग्री ऑफ लेटरल एंटी क्लॉकवाइज टार्सन, एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफर हो रहा है, ये इसका माउथ ये, और जो एलिमेंट्री कैनाल जो है का स्ट्रक्चर देखिए चेंज हो गया। फिर ये 90 अंश में मुड़ा हुआ था, फिर जो है कि ये यहाँ देखिए ये एनस यहाँ आ गया, माउथ इधर एनस इधर। और अब जो है कि उसी हिसाब से ये अब ये इंडोगैस्ट्रिक शेल बना लिया। इंडोगैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मतलब होता है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अंदर इस तरह स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट में देखिए ये 90 डिग्री टार्सन स्टेज इन पोस्टीरियर व्यू, एक पोस्टीरियर व्यू इसमें दिखाया गया है। ये इसका माउथ वाला भाग यानी फुट है ये, और इसका जो कि एनस देखिए इधर है। ये शेल इस तरह का स्ट्रक बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर जो है आपके सामने जो दिया जा रहा है, ये काफ़ी इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है।
अब इसमें पूरा फिगर क्या करते हैं कि 5 सक्सेसिव स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए गैस्ट्रोपोड टू शो आकर ऑफ टार्सन, किस तरह से टार्सन बन रहा है, किस तरह टार्सन हो रहा है, ये 5 स्टेज में दिखाया गया है। अकरेंस, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, यानी यही जो 5 स्टेज हैं कैसे बन रहे, इसको यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेन किया गया है। अकरेंस ऑफ टार्सन, टार्सन इज नॉट मियरली एन इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, ये कोई इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस नहीं है टार्सन। इट्स अकरेंस कैन बी सीन इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लिविंग गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड के जो है कि एम्ब्रियोलॉजी जब डेवलपमेंट होता है उसी समय ये देखने को मिलता है, उसी समय देखा जाता है। बिफोर टार्सन, टार्सन के पहले लार्वा इज क्वाइट सिमेट्रिकल, लार्वा जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है यानी हर तरफ से समान। द मेंटल कैविटी फेसेस बैकवर्ड, और ये मेंटल कैविटी जो है कि सामने होता है, मेंटल कैविटी फेसेस फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होता है मेंटल कैविटी, एंड डाउनवर्ड और नीचे की ओर होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, एलिमेंट्री कैनाल की नम सीधा सीधा, जो फिगर में भी आपने देखा, एक तरफ माउथ है एक तरफ पेनस है, सीधा सीधा स्ट्रेट। एंड एनस ओपन्स पोस्टीरियरली इन मिडिल लाइन, और एनस किधर खुलता है, पोस्टीरियर रीजन में और मिडिल में बॉडी के खुलता है। तो जनरल जो है कि जब तक सिमेट्रिकल बॉडी तब तक ऐसा ही होता है। ए वेंट्रल फ्लेक्सर ऑफ द बॉडी, और बॉडी की जो वेंट्रल रीजन है यानी कि वेंट्रल साइड, तो वो जो है कि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। ए वेंट्रल फ्लेक्सर ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इन लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ माउथ, यानी फिर वही पे जो इसका जो है जो वेंट्रल रीजन है वहीं पे एक लूप बनना शुरू होता है, एक कॉइलिंग यानी कि लूप जो है कि वो एलिमेंट्री कैनाल में बनना शुरू होता है माउथ की तरफ। तो इसी वजह से जो है ये कॉइलिंग शुरू होता है इसमें। तो एंड एनस, और उसी हिसाब से एनस भी अपने जिधर एलिमेंट्री कैनाल घूमता है उसी तरह से एनस भी घूमता है। शेल एंड विसरल मास, उसी तरह शेल और विसरल मास भी अपना स्थान लेते हैं। ओरिजिनली सासर शेप्ड, और ये जो विसरल मास और शेल जो है वो सासर शेप यानी प्लेट तसरी जैसे बन जाते हैं। बिकम फर्स्ट कोन शेप्ड, सबसे पहले कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। एंड लेटर स्पायरली क्वाइल्ड, और बाद में फिर ये ऑब्लिकली जो है कि तिरछा जो है मुड़ जाते हैं। शेल लाइज डार्सली, शेल जो है डार्सल साइड में जो है कि बनना शुरू होता है। एंड फार्म्स एक क्वाइल, और क्वाइल बनाता है ऑन द इंटीरियर साइड एंड बॉडी के इंटीरियर रीजन में। सच ए शेल इज कॉल्ड एक्सोगैस्ट्रिक, और इस तरह के जब सेल का जो स्ट्रक्चर सामने आ जाता है उसको एक्सोगैस्ट्रिक शेल बोलते हैं। वेंट्रल फ्लेक्सर इज फॉलोड बाय ए लैटरल टार्सन, वेंट्रल फ्लेक्सर से जो है लैटरल टार्सन बनता है, टार्सन होता है। सो दैट डार्सल और एक्सोगैस्ट्रिक शेल बिकम्स वेंट्रल और इंडोगैस्ट्रिक, यानी ठीक उसी का उल्टा जो है अगर होगा तो वो जो एक्सोगैस्ट्रिक जो है कि शेल जब बनेगा तो ये इंडोगैस्ट्रिक जो है कि शेल माना जाएगा, बनता है। यानी जिधर मुड़ेगा उधर जो है कि शेल अपना स्थान लेगा। एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ टार्सन इज सपोज्ड टू बी द एसिमेट्रिकल पोजीशन एंड पुल ऑफ द लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स रनिंग फ्रॉम तो देखिए इसमें एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ टार्सन इज सपोज टू बी द एसिमेट्रिकल पोजीशन, यानी वास्तव में टार्सन का मैकेनिज्म क्या है, ये जो है कि जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है उसका एसिमेट्रिकल बॉडी में परिवर्तन कर देना ही होता है। एंड पुल, और क्या करता है, एंड पुल ऑफ द लार्वल रिट्रैक्टर मसल्स, और ये जो लार्वल कंडीशन में जो रिट्रैक्टर मसल होता है लार्वा का, वो उसको जो है कि उस मसल को खींचता है, खींच के किधर लाता है, रनिंग फ्राम ए व्हीलर लोब्स टू द शेल, और व्हीलर लोब की ओर लाता है शेल की तरफ। दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट साइड, जो कि राइट साइड में सिर्फ मौजूद होते हैं। दे आर बीइंग नो
रिलेटेड मसल्स ऑन द लेफ्ट, जिधर कोई लेफ्ट साइड में कोई जो है कि ऐसा मसल्स नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्वा रिट्रैक्टर मसल्स ब्रिंग अबाउट द रोटेशन और टॉर्शन, और यही जो है कि लार्वा रिट्रैक्टर मसल्स का जो रोटेशन होता है, जो खींच करके जो इधर के एक जगह से दूसरी को जाता है, तो इसी रोटेशन इस तरह के रोटेशन को ही जो है हम टार्सन कहते हैं। ओनली नैरो नेक ऑफ द लार्वी इज़ एक्चुअली ट्विस्टेड, तो वास्तव में ये जो है कि लार्वा का जो नैरो नेक होता है वही सबसे पहले मुड़ता है। कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली एवरीथिंग बिटवीन द हेड एंड एनस अंडरगोज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और टॉर्शन, तो शुरू में जो इसका जो नैरो नेक है वही जो है कॉइलिंग करता है, ट्विस्ट होता है, लेकिन उसके बाद बाकी माउथ से लेकर के हेड से लेकर के एनस तक के जितने भी पार्ट हैं सब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाते हैं, यानी उसका टार्सन हो जाता है थ्रू एन एंगल, और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री अराउंड ए वेंट्रल एक्सिस, वेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ, पासिंग इन ए डार्सो वेंट्रल डायरेक्शन, और डार्सो वेंट्रल डायरेक्शन को ये जो है पास करके आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टार्सन, टार्सन से क्या इफेक्ट पड़ता है, जब टार्सन होता है तो इससे किस एनिमल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या होता है। टार्सन इज़ द फंडामेंटल फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोड, टार्सन जो है गैस्ट्रोपोडा का फंडामेंटल जो है कि ये फीचर है, एंड रिप्रेजेंटेड देयर ग्रेटेस्ट डिपार्चर फ्रॉम द एंसेस्ट्रल मोलस्कन प्लान, और जो इसमें जो है कि जो इनका एंसेस्ट्रल जो मोलस्कल प्लान है उसमें जो है कि परिवर्तन कर देता है। पिकुलरिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोपोड्स ड्यू टू टार्सन आर एज फॉलोज, और जो है कि गैस्ट्रोपोडा में टार्सन होने से इसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके सामने। सबसे पहले जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी, सबसे पहला काम तो इसका जो मेंटल कैविटी होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जो पोस्टीरियर रीजन में होता है एंटीरियर रीजन में चला जाता है। देखिए मेंटल कैविटी बाद प्रिमिटिवली पोस्टीरियर इन पोजीशन, शुरू में पोस्टीरियर पोजीशन में होता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वेंट्रल फूड, जब इसका वेंट्रल फूड का जब लेंथ जब बढ़ता है, प्रिमिटिवली वाज वेरी शार्ट, जो कि शुरू में छोटा होता है, टेंड टू रिमूव द हेड, फिर वो हेड को छोड़ना शुरू कर देता है, कोशिश करता है कि वो हेड को छोड़ दे। आफ्टर टार्शन, जब टार्सन होता है, द मेंटल कैविटी ओपन से जस्ट बिहाइंड द हेड, मेंटल कैविटी हेड के जो है कि ठीक जो है पीछे जाके ओपन हो जाता है, एंड इट से एसोसिएटेड पार्ट आर शिफ्टेड फॉरवर्ड, और इससे जुड़े हुए जो भी इसके पार्ट है वो उसके आगे चले जाते हैं। तो पहला काम तो ये होता है, पहला इफेक्ट। दूसरा है चेंजेस इन रिलेटिव पोजीशंस, और उससे जुड़े हुए उससे जुड़े हुए जो पोजीशंस हैं वो भी जो है चेंज हो जाते हैं। बिफोर टार्सन एनस टीनिडिया एंड रीनल ऑरिफिसेस पॉइंट बैकवर्ड एंड द आर्किल लाई बिहाइंड वेंट्रिकल, यानी जब टार्सन नहीं हुआ होता उस समय एनिमल का एनस टीनिडिया और रीनल ऑरिफिस जो है कि वो बैकवर्ड साइड में होते हैं, और आर्किल जो है कि वेंट्रिकल के पीछे होता है। आफ्टर टार्सन, जब टार्सन हो जाता है होता क्या, एनस टीनिडिया एंड रीनल ऑरिफिसेस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, ये सब आगे की ओर चले जाते हैं, एंड द आर्किल लाई इन फ्रंट ऑफ वेंट्रिकल, और आर्किल जो है वेंट्रिकल के सामने आ जाता है। ओरिजिनल पोस्टीरियर फेस ऑफ विसरल सैक बिकम्स द एक्चुअल एंटीरियर फेस, जो ओरिजिनल पोस्टीरियर फेस होता है, पोस्टीरियर साइड में जो जिसका फेस अभी तक था, यानी आप विसरल सैक का जो पोस्टीरियर जो ओरिजिनल जो फेस था वो क्या हो जाता है, बिकम्स द एक्चुअल एंटीरियर फेस, और वही जो है एंटीरियर साइड में आके एक्चुअल फेस बना लेता है। सो दैट विसरल आर्गन्स, इस तरह से देखते हैं, सो दैट विसरल आर्गन्स मार्फोलॉजिकली ऑफ द ओरिजिनल राइट साइड बिकम्स प्लेस्ड टोपोग्राफिकली ऑन द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा, इस तरह से जो राइट साइड में जो चीज़ें होती हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो विसरल मास होता है वो जो है कि वेंट्रल साइड लेफ्ट में होता है वो राइट की तरफ चला जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है
ये दो तरह के चेंजेस होते हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो चेंजेस है या इफेक्ट है लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल लूप बनाने लगता है, वो क्वाइलिंग करने लगता है, जो इसके पहले के स्ट्रक्चर में आपने देखा भी, हमने दिखाया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच वाज ओरिजिनली स्ट्रेट, जबकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये एलिमेंट्री कैनाल पहले सीधा था, लेकिन फिर क्या हो जाता है स्ट्रेट फ्रॉम माउथ टू एन, माउथ से लेकर अंदर तक सीधा था, इज नोन इन टू ए लूप, और लूप के रूप में था, सीधा एक जो है कि ट्यूब जैसा, लेकिन बाद में क्या होता है मुड़ जाता है। और ये जो स्ट्रेट जो होता है वो लूपिंग कर लेता है, मुड़ जाता है। सिस्टोन्यूरी ये एक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है लॉन्ग अनकॉइल्ड प्लूरोविसरल नर्व कनेक्टिव बिकम्स ट्विस्टेड इनटू ए फिगर, यानी कि जो लंबा और काफ़ी लंबा प्लूरोविसरल जो नर्व कनेक्टिव होता है वो भी जो मुड़ करके वो भी मुड़ जाता है, यानी जब ये आर्गन जब मुड़ेंगे तो वो भी मुड़ जाएगा। नर्व कनेक्टिव से विसरल नर्व भी मुड़ जाते हैं। और राइट कनेक्टिव with its ganglion passes over the intestine to become supraintestinal, यानी कि ये जो नर्व सिस्टम का अरेंजमेंट है वो भी कुछ का कुछ हो जाता है। while लेफ्ट कनेक्टिव पासिंग अंडरनीथ द इंटेस्टाइन टू बिकम इंफ्रा इंटेस्टाइन, यानी कि जो अभी तक जो है कि ये इंटेस्टाइन के ऊपर जो नर्व कनेक्टिव थे वो जो है कि दूसरी तरफ आ जाते हैं, ऊपर जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, यानी जो सुप्रा है वो इंफ्रा बन जाता है, इंफ्रा इंटेस्टाइनल, यानी नर्वस सिस्टम का भी अरेंजमेंट बदल जाता है। इंडोगैस्ट्रिक कॉयल, इसमें क्या होता है कॉयल ऑफ विसरल सैक एंड द शेल, विसरल सैक और शेल विच प्रोमिनेंटली प्रिमिटिवली वाज डार्सल और एक्सोगैस्ट्रिक बिकम्स वेंट्रल एंड इंडोगैस्ट्रिक आफ्टर टार्सल, यानी कि ये जो कॉयल विसरल सैक का कॉइलिंग है और शेल है ये जो अभी एक्सोगैस्ट्रिक थे डार्सल या जो एक्सोगैस्ट्रिक थे वो बाद में वेंट्रल या इंडोगैस्ट्रिक हो जाते हैं टार्सल के बाद। लॉस ऑफ सिमेट्री एंड एट्रोफी, एनस इज डिस्प्लेड टुवर्ड राइट साइड of the pallial cavity so that original symmetry of organization disappears, यानी कि जब उल्टा सब कुछ हो जाता है तो जो है कि इसका जो एनस जो है कि पोस्टीरियर रीजन से इंटीरियर रीजन को आ जाता है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिमेट्री थी वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाती है, फिर पहले की तरह नहीं दिखता। सिग्निफिकेंस ऑफ टार्सन, टार्सन से फ़ायदे क्या हैं? 3-4 फ़ायदे हैं इसके। सिग्निफिकेंस ऑफ टार्सन, Torsion first occurred as a larval mutation of advantage to the larva adapted to pelagic life, यानी टार्सन क्यों होता है? ये लार्वल स्टेज से ये टार्सन शुरू हो जाता है, लेकिन लार्वल स्टेज में ये क्यों होता है? क्योंकि ये लार्वा पानी में तैर सके, तैरने लायक हो जाए, तैर सके, इसीलिए ये टार्सन होना शुरू होता है। लेकिन ये क्यों तैरे, ये क्यों जो है कि ये जो पेलेजिक लाइफ में अडाप्ट करता है उसके पीछे भी वजह है, रीजन है। बट ऑफ लिटिल डायरेक्ट यूज टू द एडल्ट, और बाद में यही चीज़ धीरे धीरे ये टार्सन जो वाला जो परिवर्तन होता है, टार्सन होता है, वो एडल्ट पीरियड में वो काफ़ी कामयाब हो जाता है। बिफोर टार्सन द अनट्विस्टेड सिमेट्री स्विमिंग लार्वी फेल एन easy victim to its predators because the posterior mantle cavity could receive the delicate head and velum only after the food was already inside, यानी कि जब लार्वल कंडीशन में अगर ये टार्सन न होता तो इसके जो दुश्मन हैं जो पानी में, यानी जो प्रीडेटर हैं, शिकारी हैं, वो जो है इस पर अटैक करते हैं तो इसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर टार्सन हो जाता है तो एनिमल जो इसके प्रीडेटर हैं वो समझते हैं कि वो इस तरह का होगा, लेकिन जब उस पर अटैक करते हैं तो देखते वहाँ पे वो कुछ उनको मिलता नहीं, वहाँ पे सिर्फ शेल मिलता है, यानी एक कवच हार्ड
मिलता है, इसलिए ये बच जाते हैं, इनकी सुरक्षा हो जाती है। यानी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये टार्सन शुरू होता है लार्वल पीरियड में, लेकिन आगे चल करके ये इनकी बॉडी ही ऐसी हो जाती है। आफ्टर टार्सन द मेंटल कैविटी बिकम्स एंटीरियर, टार्सन के बाद मेंटल कैविटी एंटीरियर रीजन चला जाता है। सो दैट द सेंसिटिव पार्ट, क्योंकि मेंटल कैविटी जब मेंटल कैविटी पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन चला जाता है तो उससे होता है क्या, सो दैट द सेंसिटिव पार्ट, इसका जो इसके बॉडी जो सेंसिटिव पार्ट है यानी कि दैट इज हेड एंड व्हीलम कुड विथड्रॉल फर्स्ट फॉलोड बाय द फुट, और जो है कि तो इसका जो सेंसिटिव पार्ट है वो जो खींच करके उसके फुट की ओर चलाता है, पैर की तरफ। अपरकुलम सील्ड द अपर्चर, और अपरकुलम जो है का जो अपर्चर है वो बंद हो जाता है। द सीलिया ऑफ व्हीलम स्टॉप्ड बीटिंग, और इसके जो है कि व्हीलम का जो सीलिया है वो जो है कि बीटिंग करना बंद कर देता है। सो दैट लार्वा कुड फेल टू द सी बॉटम, और इस तरह से जो है कि लार्वा जब बॉटम में पांड के बॉटम में चला जाता है, यानी ये सब परिवर्तन के बाद, एंड अवॉइड द एनिमीज स्विमिंग इन द वाटर, और पानी के अंदर अपने दुश्मन को अवॉइड करता है या दुश्मन से बचने का प्रयास करता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है, यानी टार्सन से इसके जो है कि दुश्मनों से रक्षा हो जाती है। मेन एडवांटेज ऑफ टार्सन मस्ट बी टू द एडल्ट, और जो लेकिन मेन जो इससे फ़ायदे हैं वो एडल्ट पीरियड में होता है। उसमें भी क्या क्या होता है, फर्स्टली सबसे पहले क्या फ़ायदा है, फर्स्टली टार्सन प्रोमोट्स स्टेबिलिटी इन द एडल्ट बाय प्लेसिंग बल्कि मास ऑफ एनिमल नियरर द सबस्टेटम, यानी जब सबस्टेटम यानी पांड के आसपास होते हैं तो उस समय एडल्ट रीजन में जो कि इनके बॉडी के एनिमल बॉडी का जो स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो है कि टार्सन हेल्प करता है, जिससे इनकी बॉडी का स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व बना रहे, यानी ये लुढ़कने ना पाएँ उसी हिसाब से, क्योंकि ऊपर बड़ा सा शेल होता है, और शेल अगर ये बॉडी इसकी जो स्टेबल नहीं होगी तो जो है ये लुढ़क जाएंगे, तो इनके बॉडी का सारा अरेंजमेंट बदल जाएगा और ये जो है कि इनका नुकसान हो जाएगा। और दूसरा सेकंड लेवल पर कौन से फ़ायदे हैं, सेकेंडली इन प्रिमिटिव मोलस्क, जो प्रिमिटिव टाइप के जो मोलस्क हैं, द मेंटल कैविटी कंटेनिंग गिल, जो मेंटल कैविटी में क्या होता है, गिल होता है, गिल वाज सिचुएटेड पोस्टीरियर, और ये शुरू में ये गिल जो है मेंटल कैविटी में जो होता है वो पोस्टीरियर रीजन में होता है। सो दैट व्हेन द एनिमल मूव्ड अप स्ट्रीम, जब एनिमल जो ऊपर की ओर जब जो है कि मूव करता है, द वाटर फ्लो एंड द करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एनिमल अपोज द रिस्पायरेटरी करंट इंटरिंग द मेंटल कैविटी इज curled anteriorly above the head, so that all the three currents now flow in the same direction, यानी कि जब मेंटल कैविटी पोस्टीरियर रीजन होता है उसमें जो है कि गिल्स होता है, तो जब ये एनिमल जब ऊपर की ओर आता है या फिर स्ट्रीम पर आता है यानी पानी के बहाव के ऊपर आता है, तो उसमें जो एक फोर्स काम करता है और वाटर का करंट जो है इसमें घुसता है, तो वाटर करंट से जो है कि ये रिस्पायरेटरी करंट को जो है ये रोकता है, अपोज होता है, तो इस तरह इसको दिक्कत होती है, उस समय ये जो है रिस्पायरेशन सही ढंग से नहीं कर पाता, इसका हेड जो है कि या मेंटल कैविटी मुड़ने के चांसेस ज़्यादा, इसीलिए ये टार्सन बना के कॉइलिंग करके ये अपनी बॉडी को लेकर के इंटीरियर रीजन की ओर चला जाता है। इससे जो है कि 3 तरह के जो डायरेक्शंस होता है वो चेंज हो जाता है और आराम से ये फ्लो करके प्लेजिक लाइफ जी सकता है। thus flashing the mental cavity continuously with fresh clear water and increasing its ventilation, और जब इस तरह से ये अपना पोस्टीरियर रीजन से इसको बॉडी को मेंटल कैविटी को लेकर के एंटीरियर रीजन आ जाता है, इससे होता है कि आसानी से जो है कि ये वेंटिलेशन कर सकते हैं यानी रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं, यानी इनका जो है कि फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके ये इस तरह के सिग्निफिकेंस कहीं देखने को मिले। तो सेकेंडली तो हो गया, फर्स्टली सेकेंडली। अब जो है नेक्स्ट इसमें जो फ़ायदे हैं थर्ड लेवल पे क्या फ़ायदे हैं। थर्डली एंटीरियरली प्लेस्ड
chemoreceptors organs Aspharedia can also continuously sample the sediment and in current water stream, and the animal orients itself properly with the help of the sense organ on the head। यानी कि तीसरे नंबर पे जो फ़ायदा होता है कि जब ये मेंटल कैविटी जब मुड़ करके एंटीरियर रीजन में आ जाता है तो इससे इसकी जो सेंसिटिव पार्ट हैं वो सब भी आगे की ओर आ जाते हैं, और ये इससे जो है कि कंटिन्यू वर्क करते हैं, और इससे आस्फरेडिया भी सामने आ जाता है, और इससे इनको जो है कि इस एरिया का जो इनकरेंट वाटर की भी जानकारी हो जाती है। कीमो रिसेप्टर भी जब सामने होते हैं तो उसमें जो है कि वाटर बॉडी में क्या सेडिमेंटेशन है या नहीं, ये सारी जानकारी इसको हो जाती है, और इस तरह से इनको काफ़ी प्रॉपर वे में हेल्प मिलता है जो कि हेड रीजन के सेंस आर्गन का, क्योंकि सेंस आर्गन जो है कि एंटीरियर रीजन में आ जाते हैं जो अभी पोस्टीरियर रीजन में अभी तक थे। वंस द शेल इज़ लास्ट, अगर एक बार इसका ऊपर का जो कवच है शेल अगर नष्ट हो गया, टूट गया, यानी ख़त्म हो गया, तो क्या होता है, गिल्स बिकम्स एक्सपोज्ड, तो गिल जो है बाहर आ जाता है, क्योंकि सेल जब टूटेगा तो गिल बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाता है तो होता क्या है, बेल बिकेम सोर टू द एक्सटर्नल करंट, तो यानी कि बाहर के पानी के बहाव में आ जाता है। एंड देयर एंटीरियर पोजीशन रिमेन्स ऑफ नो एडवांटेज, तो इस तरह से गिल्स का आगे रहना, आगे होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और जो है कि ये जो है कि इनका एडवांटेज कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए सो दैट द मेंटल कैविटी एंड द पैलियल कम्प्लेक्स शिफ्ट बैक, और फिर ये बैक साइड में शिफ्ट कर जाते हैं टू देयर ओरिजिनल पोस्टीरियर पोजीशन, यानी कि इस एनिमल का जब गैस्ट्रोपोड का जो ऊपर का शेल कभी टूट जाता है तो जो ये टार्सन के थ्रू जो पार्ट पोस्टीरियर रीजन से जो एंटीरियर रीजन की ओर आ गए थे, तो वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि शेल तो टूट गया जिससे उसकी प्रोटेक्शन सुरक्षा होती थी, तो अब जो है कि वो सारे के सारे बॉडी को फिर जो है पोस्टीरियर रीजन में ला के कर देता है, हो जाता है। इस तरह जब कंडीशन, क्योंकि अपने को सुरक्षा के लिए ऐसा करता है, और सुरक्षा के लिए ही जो है कि टार्सन भी हुआ था, और टार्सन हुआ था तो शेल उसी साथ मुड़ गया, तो शेल टूट गया, तो फिर अपने बॉडी को लेकर के पोस्टीरियर रीजन में फिर उसे पहले वाली स्थिति में ला के कर देता है, जैसा कि शुरू में जो है कि लार्वल पीरियड में टार्सन हुआ था। तो इस कंडीशन को जब ये फिर वो अपने सेम टू पहले वाले स्थिति में शिफ्ट बैक कर लेता है तो उसी को डिटार्सन बोलते हैं, यानी कि फिर से अपने आप स्थिति में वो आ जाता है। तो डिटार्सन का मतलब है कि वो पहले वाले कंडीशन में आ जाए, उसी का डिटार्सन का। तो यहाँ पे हम थोड़ा जनरली इसके एक बार रीडिंग ले रहे हैं, आप इसको समझ लेंगे। चेंजेस अकरिंग इन टार्सन वन टू ए सर्टेन एक्सटेंट रिवर्सिबल, फिर टार्सन का उल्टा जब हो जाता है तो वो डिटार्सन होता है। दिस रिवर्जन इज नोन दैट डिटार्सन एंड इट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल ग्रुप ऑफ द यूथिनूरिया, सारे यूथिनूरिया में ऐसा देखने को मिलता है डिटार्सन। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, पैलियल कम्प्लेक्स ट्रेवल्स बैक टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड अलॉन्ग द राइट साइड, सब राइट साइड से जो पार्ट जो इंटीरियर रीजन को गए थे फिर वो पीछे की ओर आ जाते हैं पोस्टीरियर में। टिनिडिया पॉइंट बैकवर्ड, टिनिडिया पॉइंट में बैकवर्ड की ओर आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है। आर्किल मूव बिहाइंड द वेंट्रिकल, आर्किल जो है मुड़ करके जो वेंट्रिकल के पीछे आ जाता है। एंड द विसरल लूप बिकम्स अनट्विस्टेड, विसरल लूप जो होता है यानी एलिमेंट्री कैनाल का, वो जो है कि अब अनट्विस्टेड हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है एंड सिमेट्रिकल हो जाता है। इन दिस वे ये सेकेंडरी एक्सटर्नल सिमेट्री इज रीइस्टेब्लिश, तो जो एक्सटर्नल जो सिमेट्री होती है इसके बॉडी का जो पहले शुरू में था वो फिर वैसे वैसे हो जाता है। टार्सन मस्ट बी डिसएडवांटेजेस टू एडल्ट स्नेल्स, जो एडल्ट स्नेल होते हैं उसमें जो है कि टार्सन का जो कि कोई महत्व नहीं रहता। एज मैनी ऑफ देम हैव अंडरगोन डिटार्सन, इसीलिए ये ज़्यादातर डिटार्सन शो करते हैं, डिटार्सन प्रोसेस शो करते हैं। वेरियस डिग्रीज ऑफ डिटार्सन आर मेट विद इन द ये यूथिनेरिया में ज़्यादातर ये जो डिटार्सन देखने को मिलता है। यूथिनूरिया जो है एक ग्रुप है मोलस्का, इसमें ये ज़्यादातर
ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिटार्सन जो है कि किस ग्रुप ऑफ मोलस्का में पाया जाता है, तो इसको आप देखेंगे। और ज़्यादातर मेन जो इसका एग्जाम्पल वो हम दे रहे हैं कि जिसमें ये जो है सबसे ज़्यादा देखने को डिटार्सन का